सर राज्यसभा में पैसा, एमएलसी में पैसा, बिना पैसा के कोई एमएलसी बनेगा, राज्यसभा बनेगा? अजीत पवार जी ने तो खुल के कहा, अदानी साथ बैठे थे गवर्नमेंट गिराने में। भैया अजीत पवार जी एक विधायक बनने में कितना पैसा लगता है? भैया हम अंदाजन आपको अंदाज तो होगा ना 100 सबका। करोड़ रुपया लगता है साउथ में, और अपने इधर यूपी बिहार इधर 10 करोड़ 5 करोड़, हमको लगता है 1 करोड़ से, और सांसद बनने में हमको 1 से 1.5 करोड़। आप जनरल पूछ रहा हूँ मैं। सर हम तो बोला आपको 1 से 1.5 करोड़। सर नहीं आपका नहीं, जनरल पूछ रहा हूँ मैं। एक सांसद बनने में क्या रुपया खर्चा करता 40 करोड़ 30 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर कम से कम सर, और उधर 200-300 करोड़ से ऊपर साउथ में। जी। और फिर हम गरीब देश है। सर गरीब देश है ना, 90% लोगों के पास वहीकल नहीं है ना, 96% लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है ना, 82% लोगों के पास 1 बीघा जमीन नहीं है ना, 76% लोगों के पास 6000 पर कैपिटा इनकम है ना सर। सर कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है मेडिकल पर। 5 आदमी में 3 बीमार रहते हैं। जबरदस्ती किडनी, हार्ट, कैंसर, घुटना, ये सब कुल्ला बदला जाता है। यहाँ जांच जबरदस्ती होती है, जबरदस्ती दवाई लिखे जाते हैं। सर इस वर्ल्ड में 2 ही इकोनॉमी है ना, या तो ड्रग्स या तो हथियार। इसी दोनों का ना पैसा, इसके अलावा तो तीसरा पैसा है। सर 10 पैसे में एक दवाई बनती है, बिकता है 1200 2000। एक एक्सरे 40 रुपया में होता है, मात्र होना चाहिए, और होता है 800 1200 900। सर अल्ट्रासाउंड मात्र 600 400 रुपया में होना चाहिए, होता है 3200 3400 3800 4000। 300 से ज्यादा अल्ट्रासाउंड की लागत नहीं है। सीटी स्कैन में लागत 200 रुपये। सबसे ज्यादा कई गुना पैसा दवाई ड्रग से कमाया जाता है। जो देश आज तक 80 लाख 1000 करोड़ का मेडिकल माफिया यहां पर है, कई लाख करोड़ का एजुकेशन माफिया है, वो देश कहता है कि हम 10 साल 20 साल के अंदर इस कंट्री की गरीबी खत्म करने का आजादी के पहले निर्णय हुआ था, यही पॉलिसी थी, और आज हम 84 करोड़ को अनाज देते हैं। ठीक बात है, आप जो कह रहे हो एक इंसान के तौर पर ये बात बहुत सुंदर है, लेकिन फिर अब मेरा इसको जब मैं आपको डिकोड करने की कोशिश करता हूं, अब इसमें देखो जो आपके विरोधी होंगे तो ये कहेंगे जो पप्पू जी बात कह रहे हैं वो एक इंसान के तौर पर मैं आपसे पूरा सहमत। अगर आज 80 करोड़ आदमी को राशन दिया जा रहा है तो इसमें भाजपा कांग्रेस दोनों जिम्मेदार है। मैं ना भाजपा की बात की ना कांग्रेस की। हाँ, कस्तूरबा कांग्रेस, IIT कांग्रेस, इंजीनियरिंग कांग्रेस, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस, जिला स्कूल कांग्रेस, नवोदय कांग्रेस, सेंट्रल स्कूल कांग्रेस, एम्स कांग्रेस। सर इस देश में प्रगति के लिए लगातार काम करने का जो प्रयास लगातार किया, जिनको सबसे ज्यादा मौका मिला वो लगातार प्रयास किया। ये जो बात आपने कही ये जवाहर जी से शुरू होती है, और इस बात में कहीं कोई गलत सुनिए ना, एक सेकंड। जिस भारत के द्वीप पर जो आज बैठा हुआ है, उन्होंने कोई एक नया स्कूल नहीं दिया सर, उन्होंने कोई एक नया कॉलेज का नाम नहीं दिया सर, उन्होंने कोई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दी सर। आप चलिए 11 सालों में कोई एक नई फैक्ट्री का नाम आप बताइए। ठीक है अब सर, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मैं अपनी बात रखकर फिर अगले सवाल बढ़ जाऊंगा। जो आप कह रहे हो ये बात, इसमें कई बातें सच है। मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं कि मैं इसको काटूं, ये वो जवाब सोशल मीडिया पर आपको देते रहेंगे, ये उन पे छोड़ देता हूं मैं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू आपने बताया IT से लेकर एम्स और बाकी सारी चीजें आपने बताई, ये कंप्यूटर है जो सच है। लेकिन दूसरा सच ये भी है सर कि 70 के दशक में नारा निकला, गरीबी हटाओ इंदिरा बचाओ। नेहरू जी के बाद भी 20 साल में कहा गया था, नहीं हुआ। देश में पहली इमरजेंसी उनके दौर में लगी। मनमोहन सिंह की सरकार में सबसे ज्यादा घोटालों का जिक्र उनमें हुआ। लालू जी पर जो केस भी गया उसमें भी कहा था कि उधर से गया। तो कहानी ये है कि सर अब मैं बता रहा हूं, जिस व्यक्ति को आपने पिता का दर्जा दिया वो भी आपका सम्मान नहीं किया। अभी आपको कितना परेशान होना पड़ा। उसका तेजस्वी जी कह दिया अगर पब्लिक में कि या तो जेडीयू को वोट दो या बीजेपी को, ये बीच वालों के चक्कर में मत पड़ना। सुनिए ना, जुबान फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग, ये स्लिप ऑफ टंग हो जाए या जुबान फिसल गई, या जो 70 में उनका अपना टारगेट था कि मैं, उनका अपना जिद है। अब कभी कभी जिद जो है, अहंकार जो है, बड़ा गलत करवा देता है। तो तेजस्वी जी अहंकारी है। मैं जिस व्यक्ति में रहेगा, जिस व्यक्ति में, चाहे हम हो चाहे तेजस्वी हो, कोई हो, पॉलिटिशियन को अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए और लो प्रोफाइल होना चाहिए।
दुनिया में आज तक नहीं हुआ कि कोई देश में 1.5 सालों तक